पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का तीसरा क्लास पढ़ेंगे, जिसमें विविधीकर या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके पहले जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आज का ये आखिरी टॉपिक होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी हिंदी होती है विविधकर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका फार्मूला होता है D इक्वल टू B² माइनस 4AC। अब B क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 वेयर A नॉट इक्वल टू 0। तो A B C यही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 3 कंडीशन बताता है। जैसे मान लीजिए अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर D ग्रेटर देन 0 हो, ठीक, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो श्रोत्राचार्य थ्योरम है, मतलब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ B² माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर D जो ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ से अगर हम इसकी बात करेंगे, मतलब D इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ D इतना लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2A इस यहाँ से। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो रूट के अंदर की चीज़ें होती हैं वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं किनारे। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चूंकि यहाँ पे x² में मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूट निकल के आएंगे। अब दोनों रूट बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, उसी के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट में पहला केस क्या है, अगर D ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल मतलब वास्तविक, मतलब जो इनके मूल आएंगे वो हमारे क्या होगा, वास्तविक होगा, एंड अनइक्वल। ठीक, अब इसका अगर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो D निकालने पे क्या नज़र आएगा, D इक्वल टू हो जाएगा B² माइनस 4AC। तो B के जगह पे क्या है 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 यानी 1। तो D की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव मतलब D ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट निकल के आएगा इनमें से, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट निकल के आएंगे। अब दोनों रूट वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से जब दोनों निकालेंगे हम तो x की वैल्यू आएगी 2 और 3। तो दिख रहा है कि जो 2 और 3 हैं ये हमारे क्या हैं, वास्तविक नंबर तो हैं, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने पहला केस बताया है, अगर D ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन ये कहता है कि D इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर क्या बोलते हैं इक्वल टू 0 दे दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे D इक्वल टू 0 हो गया है, तो D इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे D हम 0 रख देते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2a
तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी बाई 2a, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से दिख रहा है कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है माइनस बी बाई 2a। तो जो माइनस बी बाई 2a है इसका मतलब यह है कि जो x की दूसरी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तब यहाँ पे अगर हम d निकालते हैं तो d इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है हम सेकेंड कंडीशन में पहुँच गए हैं। तो यहाँ से अगर चूँकि d इक्वल टू बराबर हो गया है तो रूट से क्या कह रहा है कि बराबर रियल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 कामा माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हमारे रियल हैं और बराबर भी हैं। तो सेकेंड कंडीशन पे यह है कि अगर d इक्वल टू 0 है मतलब विविध कर अगर 0 है तो इसका मतलब यह कि दोनों मूल क्या होंगे रियल होंगे और बराबर होंगे। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड कंडीशन। थर्ड केस में क्या है थर्ड कैसे कहता है d अगर लेस देन हो तब क्या हो सकता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मान लीजिए लेस देन है तो अभी मैंने बताया कि जो रूट के अंदर की चीज़ें होती हैं वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या लग गया है कि d क्या है हमारा लेस देन 0 है। तो जब d लेस देन 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब चूंकि रूट के अंदर की चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव कह दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रूट में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, रूट में नेगेटिव आ गया मान लीजिए डिवाइड बाई 2a, इसको मैं तो चूंकि जो रूट के अंदर की चीज़ अगर नेगेटिव आ गई है तो वहाँ पे बोला जाता है कि रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब जो दोनों मूल होंगे क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट में बेसिकली यही तीन चीज़ होता है। अगर पहला केस मैंने बता दिया है अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर d इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हुआ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड कंडीशन क्या है अगर रूट्स क्या d क्या है लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा दोनों मूल काल्पनिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन इसीलिए दे देता है क्योंकि x जो है डिनोमिनेटर में आया है और इनके क्या बोलते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर p/q के रूप में लिखी जा रही है तो वहीं पर तुरंत लिख देता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 कर देंगे तो फंक्शन क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दे भी दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 3, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, 3x को इधर लेके चले आएंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे फार्मूला मैंने बताया था श्रेद्धाचार्य थ्योरम लगा लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है -3 है तो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा हमारा +3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू a मतलब 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। तो x की दो आंसर आ गए 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 कामा 3 माइनस रूट 5
डिवाइड बाई 2। तो x की ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, चूँकि थोड़ा सा अलग कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे x, चूँकि x नीचे आया है तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 दे दिया है, और यहाँ पे x माइनस 2 आया है, इसका मतलब ये x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 और 2 दे दिया है। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x और माइनस एक्स खत्म हो गया, बचा क्या माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद चूँकि फैक्टराइजेशन करने में अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो तो क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य थ्योरम लगा लेंगे। तो श्रीधराचार्य थ्योरम जब लगाएंगे तो सेम फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6 रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है 3 है, तो 3 रख लेंगे, और सी की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह क्या है 3 है। तो उसके बाद ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 डिवाइड बाई 6। तो इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई 6। अभी 2 कॉमन करके काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 3। तो x की 2 वैल्यू आ गई 3 प्लस √3 कामा बाई 3 कामा 3 माइनस √3 बाई 3। तो ये 2 रूट निकल के आ गया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उसके बाद आगे की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे।